बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान। प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसमें भी जीन जैकस रूसो के विचार। हम कह सकते हैं रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। मित्रों, पहले हम जीन जैकस रूसो का परिचय जान लेते हैं। 1712 में जन्म होता है, 1778 में मृत्यु हुई। विस्तार से थोड़ा सा परिचय। रूसो का जन्म सन 1712 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ। रूसो का जीवन जो है, आमूलचूल जो परिवर्तन उनके जीवन में यदि देखने को मिलता है तो वो 1741 में मिलता है, जब वह पेरिस चला जाता है। स्विट्जरलैंड से पेरिस चला जाता है। पेरिस में आने के बाद 8 वर्षों का समय जो है 1754 से लेकर 1762 तक का, वो रूसो के ग्रंथों की रचना का काल था। 1762 में उसकी रचनाएं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमिली प्रकाशित हुई। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक संविधान नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक में ही उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है। मित्रों, ये जीन जैकस रूसो वही है जिसका एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ जाता है। तो जीन जैकस रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानव स्वभाव की धारणा, प्राकृतिक अवस्था, समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति आदि बिंदुओं के द्वारा और राज्य का स्वरूप, इन सब में स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा है। रूसो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था। इस विषय में रूसो का विचार होब्स तथा जॉन लॉक से भिन्न है। होब्स का कहना था कि प्राकृतिक दशा में रहने वाला मनुष्य न केवल हिंसक और क्रूर था बल्कि कपटी भी था। दूसरी ओर जॉन लॉक ने मनुष्य को प्राकृतिक नियम और ईश्वरीय नियम से अनुशासित होने वाला माना था। ये रूसो जो है वो प्राकृतिक दशा में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता है। अतः इन दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदिम मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। यह है मानव स्वभाव की धारणा कि मानव क्या है। आदिम अवस्था में मानव कैसा था? तो वो पशुतुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष था और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। अब बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के आदिकाल में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा वह एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था। किसी व्यक्ति का न कोई घर था और न उसकी कोई संपत्ति थी। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित, आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। यह प्राकृतिक दशा अधिक दिनों तक कायम न रह सकी। जब मानव में ज्ञान की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हुआ। कुछ मोटे हथियार व औजार अस्तित्व में आए। लोगों का घुमक्कड़ जीवन छूट गया और वे निश्चित स्थान पर बसने लगे। स्त्री पुरुषों का आकस्मिक मिलन कुछ स्थायी होने लगा और परिवार अस्तित्व में आए। मनुष्यों में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इससे क्या हुआ? वह जो उदात्त वनेचर था, नोबल सेवेज था, उसकी स्वाभाविक समानता व स्वतंत्रता समाप्त हो गई एवं दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती चली गई।
रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य को स्वतंत्र एवं स्वाधीन होना चाहिए, यही उसके लिए सर्वोत्तम अच्छा है। किंतु समाज के नियम, रूढ़ियाँ तथा प्रतिबंध उसे दास बना रहे हैं। अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए इन बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो, ये रूसो की राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। अब बात करते हैं सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज की सुव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक नहीं, सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। रूसो के अनुसार राज्य एक बुराई है, किंतु मनुष्यों की असमानताओं के कारण राज्य अनिवार्य हो जाता है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य संबंधी अपने विचारों में संशोधन करके ये माना कि नागरिक राज्य के लाभ प्राकृतिक अवस्था के लाभों से कहीं अधिक है। उन्हीं के शब्दों में, सामाजिक संविदा से मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वच्छंदता को और अपनी सारी वस्तुओं को अपने कब्जे में कर लेने के असीमित अधिकार को तो खो देता है, इसके बदले में उसे नागरिक स्वतंत्रता मिलती है और अपनी संपत्ति पर अधिकार भी मिलता है। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते ने सभी व्यक्तियों ये जो समझौता हुआ, इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति आपस में अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न करके संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। एबेसेद जो भी थे, यानी जो भी XYZ थे, एबेसेद ने अपने अधिकारों को ए प्लस बे प्लस से प्लस दे के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिया, यानी सभी को सौंप दिया। इसमें किसी की हानि नहीं वरन सबका लाभ ही होता है, क्योंकि जब उनमें से किसी एक के व्यक्तिगत अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो उसकी रक्षा के लिए समाज उपस्थित हो जाता है। रूसो की कल्पना के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और सभी शक्तियों को सामान्य रूप से सार्वजनिक इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत रखता है और हम संयुक्त रूप से प्रत्येक सदस्य को संपूर्ण संगठन के अखंड हिस्से के रूप में पाते हैं। यानी जो कुछ हमने पूरे समाज को दिया है, समाज का एक सदस्य होने के नाते वह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। राज्य के स्वरूप के बारे में रूसो लिखता है, सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा जनरल विल कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में ही होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है और साथ ही यह जानता भी है, क्योंकि उसे कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है। सामान्य इच्छा का नाम आया है मित्रों। सामान्य इच्छा के बारे में मैं आपको बता दूं, रूसो का ये मानना है कि सामान्य इच्छा जो है वो दो इच्छाओं से मिलकर के बनी है। सामान्य तो वो ये बात कहता है कि प्रत्येक मनुष्य में दो इच्छाएं होती है, एक यथार्थ इच्छा और दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा की बात वो कहता है कि मनुष्य की यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है, वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। उसमें स्वार्थ तथा वैयक्तिक हित होता है। इस प्रकार यथार्थ इच्छा है जो कि संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छा होती है। एक होती है आदर्श इच्छा। मनुष्य की यह इच्छा उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह सामाजिक हित से संबद्ध होने के कारण अस्थायी, क्षणिक नहीं होती। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में, दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति व समाज के हित का सामंजस्य, पूर्णता, विवेकशीलता व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विशेषताएं होती है। यह है यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। अब हम बात करते हैं सामान्य इच्छा की, जो रूसो कहता है
समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है। एक बार पुनः समझ ले, जो हमारी आदर्श इच्छा होती है तो विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का जो सर्वयोग ही है वो ही सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। तो ये है सामान्य इच्छा, जिसका जिक्र रूसो अपने सामाजिक संविदा में करता है। वो कहता है, सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है और साथ ही वह जानता भी है, क्योंकि उसे कानून को मानना पड़ता है जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला भी मिलती है। रूसो के समझौता संबंधी विचारों की विशेषताएं यदि हम देखना चाहें तो इस प्रकार है। पहली विशेषता है, समझौता मनुष्य को उस स्थिति से निकालकर जिसमें वह प्राकृतिक अवस्था से गिरकर पहुंच जाता है, पुनः वैसी स्थिति में पहुंचाता है जैसी स्थिति में प्राकृतिक अवस्था में था। दूसरा, सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। समझौते की क्रिया, अगली विशेषता है, समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है। चौथी विशेषता है, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत हो जाता है, वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। पांचवी विशेषता है, समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। और छठी विशेषता है, रूसो के अनुसार समझौते से किसी प्रकार की सरकार की स्थापना नहीं होती, वरन उससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होती है। और ऐसी सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य करती है तो ठीक है, यदि नहीं करती है तो उसे बदला व हटाया जा सकता है। तो ये था रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।